हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अब तक नहीं की हुई है तो लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे मैं आपकी एनर्जी टैप करने से मैं आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे। और प्लीज़ ये जो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होने लगेंगे, तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और कमेंट कीजिए वीडियोस पर। इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग, जो कि सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है, सिर्फ आपके एनर्जी को टैप करते हुए है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। तो बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मैं कॉल्स उठा नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ हमेशा, तो आप मुझे एक व्हाट्सएप चैट भेजिए ताकि मैं आपको जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं आपको मैसेज कर सकूँ। और मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे मैं अलग तरीके की रीडिंग्स करती हूँ जो मैं यूट्यूब पर पोस्ट नहीं करती। तो आप मुझे वहाँ फॉलो करेंगे तो आपको अलग तरीके की मैसेजेस भी मिलेगी। मेरी इंस्टाग्राम की हैंडल जो है वो मैंने ऊपर मेंशन की हुई है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स की रीडिंग क्या कहती है। तो सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी सैजिटेरियस, आपकी ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप दोनों की इस वक्त की करंट सिचुएशन है स्ट्रेंथ। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है जस्टिस। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इंटेंशन है 8 ऑफ कप्स। इस पर्सन की इंटेंशन है टेम्परेंस, जो है आपकी साइन, सैजिटेरियस की साइन। आपकी एक्शन फ्यूचर में होगा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और आपकी पर्सन की फ्यूचर एक्शन होगी 10 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे आउटकम है ये कार्ड। तो सैजिटेरियस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ 8 ऑफ सोर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो 8 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हो एक सिचुएशन में। आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकल सकते हो। काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हो इस वक्त। तो ये क्या हुआ, ये क्यों है ऐसी फीलिंग आपको, हम वो देखते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे डेविल, डेविल के साथ, और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सिचुएशन फ़िलहाल काफ़ी टॉक्सिक है। ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप या आप इस पर्सन को आप जानते हो कि ये सिचुएशन हेल्दी नहीं है, ये रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है। शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट एनर्जी है आप दोनों के बीच में। ये एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ पे आप दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे हो क्योंकि ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, मगर एट द सेम टाइम आप एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पा रहे हो। तो ये ऐसी सिचुएशन में आप काफ़ी इम्बैलेंस फील कर रहे हो,
क्योंकि जब आप साथ हो तो खुश नहीं रहते, मगर अलग रहते हो तभी भी आप खुश नहीं रहते। तो ये हो सकती है आपकी एनर्जी। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपकी पर्सन की एनर्जी। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वक्त बदल रहा है शायद। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रनर चेज़र डायनामिक है जहाँ पे आप इस पर्सन को कभी कभी चेज़ करते हो, तब ये पर्सन इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब आप चेज़ करना बंद कर देते हो और फिर ये पर्सन आपको चेज़ करते हैं, तब आप इंटरेस्टेड नहीं होते। तो ऐसी एक रिलेशनशिप लग रही है। अब ऐसा लग रहा है कि वक्त बदल रहा है। पहले आप इस पर्सन के पीछे भाग रहे थे, आप चाहते थे ये पर्सन आपको एफर्ट दिखाए, कोई एनर्जी इन्वेस्ट करे आपकी रिलेशनशिप में, मगर वो नहीं हो रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि वक्त बदल रहा है। अब ये पर्सन काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन पर ध्यान नहीं दे रहे, आप इस पर्सन को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे। तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप कब मैसेज करेंगे। तो ये सिचुएशन बदल गया है। पहले आप वेट करते थे इस पर्सन के लिए, तब ये पर्सन को आपकी कदर नहीं होती थी। अब जब आपने एफ़र्ट डालना बंद कर दिया तो ये पर्सन अब आपको मिस करते हैं। तो ये सिचुएशन एक साइकिल में चलती है, यानी कि बार-बार ऐसी सिचुएशन आप दोनों के लाइफ में रिपीट हो रही है। तो इस वक्त आप दोनों के बीच में डेफ़िनेटली कुछ चैलेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है आप दोनों की करंट सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन में ही चैलेंज दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों हिम्मत के साथ कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन को हैंडल करने की। लियो एनर्जी है स्ट्रेंथ। तो देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है, फायर साइन की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। यहाँ पे एक एरीज एनर्जी भी है। तो आप दोनों इस ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे ईगो भी दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं अपने ज़िद या ईगो के वजह से भी बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। अगर ये आप दोनों की बात नहीं है तो हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसे हो जो इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करते, और उसके वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है यहाँ पे। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में कभी ना कभी तो बैलेंस आ जाए, या तो आप दोस्त बनकर रहे या फिर शादी कर ले, रिलेशनशिप में रहे, मगर ये जो भी हो हेल्दी हो, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो। आप हमेशा इस पर्सन के पीछे नहीं भागना चाहते, आप ये भी नहीं चाहते ये पर्सन आपके पीछे भागे, मगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो। आप कोई सीरियस कमिटमेंट चाहते हो, और आप कोशिश करते रहते हो कि ये सिचुएशन बैलेंस में आ जाए, ये सिचुएशन में कोई बदलाव आ जाए। यहाँ पे देखिए डेथ है। तो आप एक रेन्यूअल चाहते हो इस पर्सन के साथ, मगर जब भी ये नई शुरुआत हो आप चाहते हो कि ये एक हेल्दी रिलेशनशिप हो। डेफिनेटली यहाँ पे एक एंडिंग दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में ऑलरेडी एक एंडिंग हो चुकी है, या फिर ये बार बार होता रहता है जहाँ पे आप ब्रेकअप करते हो, फिर से वापस आते हो, फिर से ब्रेकअप होता है। यहाँ पे ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन देखिए काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी में है, मगर आपके बारे में काफ़ी सीरियस है। और अब ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी पैशनेट है, मगर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। थोड़े से यहाँ पे एक सेपरेशन तो दिखाई दे रही है, मगर ये पर्सन आपको काफ़ी मिस भी करते हैं। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है 8 ऑफ कप्स। आप इस रिलेशनशिप में अगर खुश नहीं रह पाते हो तो आप वॉक अवे करने के लिए तैयार हो, मगर जैसे मैंने कहा ये पहले भी हो चुका है, आप पहले भी इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर चुके हो। तो आप अब ये सोच रहे हो कि अगर फिर से ऐसी बात हुई तो मैं परमानेंटली वॉक अवे करूँगा या वॉक अवे करूँगी, और फिर मुड़ के कभी नहीं देखूँगी। तो ये आपके मन में ऑलरेडी चल रहा है, मगर ये पर्सन के लिए आपके मन में बहुत प्यार है, मगर आप चाहते हो, जैसे मैंने कहा, कि यहाँ पे एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो। आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप में हीलिंग हो, क्योंकि आपके मन में बहुत एक ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे आप थोड़ा सा पीस चाहते हो अपने लाइफ में, थोड़ा सा आप शांति चाहते हो, एक ऐसी रिलेशनशिप चाहते हो जहाँ पे आप
दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छी इन्फ्लुएंस बन सके। आप बार बार झगड़ा नहीं करना चाहते, ब्रेकअप नहीं करना चाहते। ये पर्सन की इंटेंशन भी वही है, वो भी हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। टेम्परेंस आपकी एनर्जी है, सैजिटेरियस एनर्जी। तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं और जो भी आप कहोगे ये पर्सन मानने के लिए तैयार है। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो इस वक्त तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करने वाले हैं फ्यूचर में। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन भी सुलह करने के लिए तैयार है। अब आपकी फ्यूचर एक्शन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जो बैलेंस की बात है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में। एक नई बिगिनिंग या फिर एक नई शुरुआत की एनर्जी है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स में। तो आप इस पर्सन को अप्रोच करोगे। अगर ये पर्सन ने अप्रोच नहीं किया तो आप इस पर्सन को एक सल्यूशन देने वाले हो कि इस बार हम कुछ अलग करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए। यहाँ पे एक ऑफ़र है जो आप एक लॉन्ग टर्म ऑफ़र शायद इस पर्सन को दोगे। ये पर्सन की एक्शंस में भी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन भी शायद अपने फैमिली से बात करेंगे आपके बारे में। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो ये पर्सन रिकंसाइल करने ज़रूर आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी पैशन के साथ आ रहे हैं आपके तरफ, मगर फिर से नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक इन एंड आउट पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन के मन में अभी भी डाउट्स है। ओके, तो फ्यूचर में भी ये पर्सन 100% श्योर नहीं है। तो देखते हैं आउटकम है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। ये इस रिलेशनशिप की आउटकम इम्बैलेंस्ड है। जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस बहुत है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, आप मेहनत करके इस रिलेशनशिप को कैसे तो करके मैनेज आप कर सको। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे और पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो देखिए यहाँ पे एक नई शुरुआत तो दिखाई दे रही है, मगर 2 पेज एनर्जीज है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत इमेच्योर एनर्जी लग रही है। बहुत एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है पेज एनर्जी। ओके, तो वो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो नहीं है, या फिर आप दोनों तैयार नहीं हो इस रिलेशनशिप को एक सीरियस तरीके से आगे ले जाने के लिए, या फिर एनर्जीज ऐसी है जहाँ पे आप दोनों इसे आगे नहीं ले पा रहे हो। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है इसमें। तो क्या ये चैलेंज आप ओवरकम कर पाओगे, वो आप दोनों पर निर्भर है। ये एक जनरल रीडिंग है तो वो ये कहना मुश्किल होता है कि कौन सी रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी या नहीं। मगर अगर आप ज़्यादा डिटेल्स चाहते हो तो आप एक पर्सनल रीडिंग कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूरेट होती है। जनरल रीडिंग में बहुत सारी लोगों की एनर्जीज होती है, तो एक ठोस आउटकम देना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं। पर्सनल रीडिंग में वो सिर्फ आपके लिए बना रहता है, आपके लिए रीडिंग होता है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। आप बुक कीजिए मेरे साथ, मुझे कांटेक्ट कीजिए पेमेंट डिटेल्स के लिए। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे देखिए मैसेज है, आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। ये आपके मन में शायद मैसेज हो सकता है, ये थॉट हो सकती है, या फिर आपके पर्सन के मन में हो सकता है। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो देखिए आप दोनों एक दूसरे को मिस तो करते हो। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक सेपरेशन है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो देखिए यहाँ पे मतलब ये या तो आप या फिर आपके पर्सन कह रहे हैं कि उनकी लाइफ वैसे नहीं है जैसे दिखाई दे रही है। ओके, काफ़ी मेस्ड अप है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये है आपके लिए रीडिंग सैजिटेरियस। यहाँ पे साइंस है बहुत ज़्यादा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, पाइसिस है, कैप्रिकॉन है, सैजिटेरियस तो मैंने कहा। तो वाटर साइंस और फायर साइंस ज़्यादा है। तो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। और जैसे मैंने कहा पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे एक और रीडिंग लेकर, मैं फिर आऊँगी। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।